सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून, ये जिंदगी जो हमने तुम्हें दे रखी है 20 साल 40 साल 80 साल 90 साल, आई लोगों सुनो, इस जिंदगी के बाद हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मुर्दा कर देंगे, मलकुल मौत को तुम्हारे पास भेजेंगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। आपने उस औरत का वो किस्सा सुना होगा, एक औरत हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने सूटकेस में अपने उस बक्से के ऊपर पूरा पैसा भर करके जाती है और पहुंचने के बाद डॉक्टरों से मिलती है और डॉक्टरों से कहती है, आई डॉक्टर बताओ मेरा इलाज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। डॉक्टर कहने लगता है कि औरत, तुम्हारा जो कैंसर की बीमारी है ये आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, तुम्हारी जो बीमारी है ये आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, अब तुमको बचाया नहीं जा सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर क्या कहा, अरे औरत तुम आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी हो, कैंसर ने आखिरी स्टेज पे पड़ाव डाल दिया है, अब तुमको जिंदा रखना हमारी बस की बात नहीं है और कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सकता। उसकी अटैची में सूटकेस में नोट से भरा हुआ वो सूटकेस, पैसों से भरा हुआ, उसी हॉस्पिटल के अंदर उसने अपना वो बैग खोला और खोलने के बाद पैसा को आसमान में उड़ा फेंक दी गई, उस पैसे को हवा में उड़ाती चली गई और ये बोलती चली गई, हाय रे ये पैसा, हाय रे ये दौलत किस काम के जो हमारी जिंदगी को बचा न सके। सोचिए आप, वो औरत चिल्ला रही है, चीख रही है और बोल रही है, हाय रे ये दौलत, हाय रे ये पैसा किस काम का, जिस पैसे से हम अपनी ज़िंदगी बचा नहीं सकते, जिससे हम वक्त खरीद नहीं सकते, जिससे हम अपनी सेहत खरीद नहीं सकते, जिससे हम अपने आप को बचा ही नहीं सकते। ये कह कर के वहाँ से वो औरत चली जाती है और तमाम पैसे को फेंक दिया करती है। ज़रा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जो पैसा हम और आप जमा कर रहे हैं, अचानक कोई बीमारी आएगी, वो पैसा आपको बचा नहीं सकता। तसव्वुर कीजिए आप। सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून, आए देवी नगर के लोगों, इस जिंदगी के बाद तुम्हें मरना है और मरना ही नहीं, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमको दोबारा जिंदा करेगा। हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी मौजूद है, मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। मृत्यु पश्चात जन्मम भवति, उसके यहाँ तो कई जन्मों का जिक्र है, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म 5 जन्म 6 जन्म 7 8 7 जन्म तक का जिक्र है। लेकिन दूसरी किताबों के अंदर यह भी मौजूद है कि दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, न तृतीयो न चतुर्थ न पंचम, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, न दशंका न 10वां नहीं, बल्कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा का और जिंदगी मिलेगी और उस जिंदगी के अंदर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जो तुमने करतूत अंजाम दिए, इस जिंदगी के बारे में अल्लाह ताला तुमसे क्वेश्चन करेगा, तुमसे सवाल करेगा। तसव्वुर कीजिए, अगर हमसे और आपसे अल्लाह ताला पूछ लेगा, अगर आज हमारी मौत हो जाए, जितने भी लोग अभी मौजूद हैं, अगर आज हम मर जाएं और हमसे अल्लाह ताला पूछ ले, तो बताइए हम खुद फैसला करें कि हम अपने आप को जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में। खुद अपने आप को फैसला कीजिए कि अगर आज हमारी मौत हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने उमर, तुम दुनिया में अजनबी बन करके रहो या मुसाफिर बन करके रहो, सफ़र करने वाला जब सफ़र करता है कि यहाँ से मुंबई की तरफ जाता है, पटना के अंदर पटना जंक्शन में वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है, वो नीचे उतरता, पानी लेता है, नाश्ता करता, फिर ट्रेन के ऊपर सवार हो जाता है और आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के बाद बनारस, रात में क्या हो गया भाई, मर गया?
वहाँ लगाने के लिए चला गया जी। हाँ मिस्त्री कहाँ है? मिस्त्री है वहीं पे है। वही वही क्या हो गया हो क्या हो गया भाई? दूसरा चार्जर मोबाइल लगा रहा था इसलिए मैं अभी डिस्टर्ब कर रहा है। जल्दी ठीक करो। चार्जर लगाने की जगह नहीं अभी सबसे ज़्यादा फिक्र मोबाइल ही की है सर। है। जी सबको ज़्यादा फिक्र है। जेब में पैसा हो या ना, मोबाइल में चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। रिचार्ज और चार्ज, सांस उसी से आने बस लगा बस। है। मोबाइल की नौजवानों की धड़कन उसके ऊपर लगी हुई है। अगर मोबाइल किसी का स्विच ऑफ हो गया तो आप समझ जाइए। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप बंद हो गया तो परेशान लोग, ये हालत है। मोबाइल आजकल हमको लगता है कि बीवी से ज़्यादा मोबाइल से मोहब्बत है, यह हाल हो गया। उतनी फिक्र मोबाइल की हो रही है जितनी फिक्र बीवी की भी नहीं आज की है। अब बताइए इसमें उसको घुसड़ने की क्या ज़रूरत है? हाँ? तो अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा, या अब्दुल्ला इब्न उमर, दुनिया में तुम जब तक रहो अजनबी बन करके रहो या मुसाफिर बन करके रहो। आज